हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं साइंस एंड टेक के एमसीक्यू। तो 5 एमसीक्यू करेंगे और 5 को देखेंगे कि किस तरह से हम कर सकते हैं और अच्छे एमसीक्यू हैं तो इसको स्किप करना नहीं है। पहला कह रहा है कि विद रेफरेंस टू जीनोम सीक्वेंसिंग व्हाट डज द टर्म रीड डेप्थ एंड कवरेज सिग्निफाई। इसका मतलब क्या? तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएससी के अंदर। देखिए, पहले तो जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है। जैसे मान लीजिए पूरा जीनोम मतलब डीएनए हमने ले लिया। अब इसका क्या है, इसमें कोड होते हैं ATCG इस तरह से। ठीक है, ये किस सीक्वेंस में लगे ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई आपने वैक्सीन बनानी है तो आप बैक्टीरिया या इसकी बात करते हो वायरस की, वहाँ पे उसका सीक्वेंस चाहिए। हमने कोविड टाइम में देखा ह्यूमन के सीक्वेंस ले रहे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर वैसे भी डाइवर्सिटी बहुत है। तो कुछ सीक्वेंस हो सकता है कि कोई मेडिसिन उनके ऊपर काम करे, किसी के ऊपर नहीं, तो जिनके ऊपर नहीं करनी क्यों देनी। तो इस तरह से इसका सिग्निफिकेंस बहुत है। इसका मतलब क्या है? क्या स्पीड है? नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स आप डीएनए के सीक्वेंस को कितनी बार रीड कर रहे हो, उससे क्या है कि एरर कम हो जाते हैं। बार बार रीड, जैसे आप किताब रीड करते हो बार बार करते हो तो आपकी रिवीजन हो जाती है। सिमिलरली कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम उसको रीड करते हैं, ठीक है, उसको रीड डेप्थ बोलते हैं। राइट। कवरेज का मतलब होता है कंप्लीट कितना करना है। ठीक है, कितने परसेंट। जैसे मान लीजिए 30x डेप्थ है, इट मीन्स कि बेस हैज बीन सीक्वेंस 30 टाइम्स ऑन एवरेज। अगर हम यहाँ पे कवरेज की बात करते हैं उसका मतलब है कंप्लीटनेस। ठीक है, 95% ब्रेड्थ मीन्स 5% जो है जिनोम, वो अभी भी मिस्ट्री है, हमने नहीं किया सीक्वेंस उसका। ओके, सेकंड असर्शन रीजन टाइप है। पहला क्या बोल रहा है, डिस्क्रिमिनेटिव एआई मॉडल्स आर प्राइमरली यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन टास्क सच एज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन स्पैम एंड नॉन स्पैम ईमेल्स। दूसरा बोल रहा है डिस्क्रिमिनेटिव मॉडल्स फंक्शन बाय लर्निंग द अंडरलाइंग ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा टू क्रिएट अ न्यू सिंथेटिक एग्जांपल ऑफ द इनपुट। दो चीजें, इसको स्टॉप करके आप आंसर दो। डिस्क्रिमिनेटिव एंड जनरेटिव एआई, ये इंपॉर्टेंट है, यही काफी जरा न्यूज में। तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ये जनरेटिव एआई होता है। जनरेटिव जैसे चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी क्या करता है, उसको डेटा दिया, वो नया डेटा बनाता है। आप इमेज पूछते हो ये इमेज बना दो, वो क्रिएट करके दे देता है ना। तो एलएलएम ज्यादातर क्या है, जनरेटिव। डिस्क्रिमिनेटिव क्या होते हैं? डिस्क्रिमिनेटिव होते हैं जैसे मान लीजिए फेशियल रिकॉग्निशन है। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम आपने एयरपोर्ट पे लगा दिया, तो वो क्या कर रहा है, इसको क्लासीफाई कर रहा है, ये पर्सन डिफॉल्टर है, ये नहीं है, इस तरह से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेटिव है वो क्या कर रहा है, वो क्लासीफाई करता है, वो डेटा सिंथेसाइज नहीं करता, जनरेट नहीं करता। फेस रिकॉग्निशन इसकी मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, पहली ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ओके, तो यहाँ पे ये सब कुछ लिखा भी हुआ है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों हमारा रैपिड रिवीजन स्टार्ट हो चुका है। रैपिड रिवीजन के अंदर आपको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो है हम कवर करते हैं, रिवाइज करते हैं, समझते भी साथ साथ में। लाइव क्लास होती है, बच्चे जो मर्जी पूछ ले, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीएस के फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेंगे, 1-to-1 मेंटरशिप है। तो आप वहाँ पे आपके समस्या जो है, आपको दिक्कत है, वो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो अभी मेरे पास आया है कि भाई वुमेन डे के ऊपर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप यूज करते हो अप्सरा। अप्सरा यूज करोगे तो आपको 27% ऑफ मिलेगा। देखो, लेकिन अगर आप अप्सर यूज करते हो तो आपको मिलेगा 25%। ठीक है, कोई अप्सर यूज नहीं करेगा, सब अप्सरा करेंगे। तो अप्सरा यूज करोगे तो 27% ऑफ है भाई। और ये मैं बताऊं आपको 5 से लेके 8 तक है, 5 to 8 में 8 मार्च, बस इतने में है। तो आपको अगर ये लेना है तो ये बेस्ट मौका है, इतना ऑफर तो वैसे नहीं चलता। ठीक है, चलो तीसरा असर्शन रीजन टाइप पे ये भी क्या बोल रहा है, WHO इंक्लूड डिजीज एक्स in its R&D blueprint for the action to prevent epidemics alongside known threats like Ebola and Zika. रीजन में क्या है, by focusing on disease X, scientists can develop plug and play vaccine platform like mRNA that can be rapidly adapted when real unknown threat emerge. तो 4 ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप इसका आंसर दो। मैं आपको बताता हूँ ये है क्या कहानी। WHO ये कहता कि हाइपोथेटिकल टर्म है डिजीज एक्स। वो कह रहा है कि फ्यूचर के अंदर पेंडेमिक आएगा, वो तो आएगा ही आएगा जब तक हमें है ना, पेंडेमिक, क्योंकि हमारी हरकतें ऐसी। तो जब तक हम हैं तो पेंडेमिक तो आएगा। ठीक है, अब पेंडेमिक आएगा, WHO ये कहता कि फिर जब पेंडेमिक आ जाएगा तो मतलब कौन लेके आएगा, वायरस है, बैक्टीरिया है, हमें नहीं पता, वो मिस्ट्री है कि कौन सा आएगा, नया आ गया।
उसका नाम दिया गया एक्स, ठीक है, उससे जो डिजीज होगी उसका नाम दिया डिजीज एक्स। तो मतलब अभी वायरस भी नहीं आया, ठीक है। दूसरी बात, अब क्या हुआ, मान लो वायरस आ गया, अब हम क्या करेंगे, उसकी वैक्सीन बनाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोरोना आया तो कोरोना के टाइम पे हमने स्क्रैच से वैक्सीन बनानी स्टार्ट की, ठीक है। वैक्सीन बनानी स्टार्ट की तो हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच से जब स्टार्ट करते हो तब तक वो हमें स्क्रैच कर जाता है कोरोना कितने को ले गया, तो तब वो हम इंसानों को स्क्रैच कर देता है जब तक हम इसकी वैक्सीन बनाते हैं। तो WHO ये कह रहा है कि आप एक प्लेटफॉर्म बनाओ, प्लेटफॉर्म होगा प्लग एंड प्ले। उसके अंदर क्या है, जैसे mRNA वैक्सीन है, mRNA वैक्सीन के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए कोई नया वायरस आ गया जिसे पेंडेमिक हो गया, तो वायरस का हम सिर्फ सीक्वेंस करेंगे, जैसे सीक्वेंस किया, ये ऑलरेडी उसका बाकी सब कुछ बना हुआ है, सीधा उसको इसमें प्लग किया, वैक्सीन बन गई, सीधी डाल दी, बाकी सब कुछ तैयार है, बस सीक्वेंस डाला, सीक्वेंस तैयार किया, उसके हिसाब से जो मटेरियल बनता है बीच में डाला और वैक्सीन तैयार, साथ साथ में लगा देंगे। तो ये है बेसिकली प्लग एंड प्ले, ठीक है। तो ये है WHO ने बोला, तो ए आ गया, दोनों सही है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बहुत सी चीजें यहां पे लिखी हैं, मल्टीपल स्टेट्स, 0 and 1 साइमल्टेनियसली थ्रू द फिनोमेना नोन एज अ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पे आपको सुपरपोजिशन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए क्या है आंसर इसका। तो इसका आंसर क्या है, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग नॉर्मली क्या होता है, जो क्लासिकल है उसमें 0 और 1 होता है, ठीक है, बिट सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करने का। क्वांटम में 0 and 1 होता है, दिस इज मिक्स्ड स्टेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज सुपरपोजिशन। क्यूबिट, यूपीएससी ने इतना ही पूछा, क्यूबिट क्वांटम, है ना, बाकी का आगे चल के पूछ लेंगे वो, ठीक है जी, ध्यान रखना उसका। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर इन स्पेस मिशंस। ग्रेविटी असिस्ट एक ऐसी टर्म है जो न्यूज में है, इसका पर्पस क्या है ना। तो यहाँ पे इसको पढ़िए, फिर हम देखते हैं। देखिए क्या होता है कि अर्थ की ग्रेविटी, जैसे मान लीजिए कोई ट्रक जा रहा है तो आप भागे जा रहे हो पीछे पीछे, आपने साइकिल भागे, क्या आप साइकिल पे हो तो आपने इसको पकड़ लिया और ट्रक को जब बाद में छोड़ दिया, तब भी आपकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी ना, क्योंकि ट्रक को जो स्पीड से आपने असिस्ट लिया। सिमिलरली जो ग्रेविटी होती है, कि मान लीजिए ये सन है, सन के अराउंड अर्थ घूम रही है, तो इसकी एक ऑर्बिटल मोमेंटम है। तो यहाँ पे क्या होगा कि कोई मान लीजिए सैटेलाइट आ गया, तो वो एक तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, इसकी ग्रेविटी कारण इसकी ग्रेविटी अपनी तरफ खींचेगी और यहीं से ये मोमेंटम ले जाता है, जिससे स्पीड उसकी बढ़ जाती है। तो बेसिकली असिस्टेंस मिल जाता है, इससे इंडिया बहुत ज़्यादा असिस्टेंस लेता है। जैसे मून के ऊपर लॉन्च करना है तो आप क्या करोगे, इलिप्टिकल ऑर्बिट बना के ऐसे जो स्पीड को बढ़ा के आप भेज देते हो। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे आपका फ्यूल कम यूज़ होता है, अदरवाइज आपका फ्यूल यूज़ होगा, ठीक है। सो दिस इज अ प्लेस द स्पेसक्राफ्ट विद इन द शेडो रीजन ऑफ, कहाँ गया ऑप्शन, क्या है, हाँ, टू यूज प्लैनेट्स एटमॉस्फेरिक ड्रैग, नहीं, स्लो डाउन नहीं, टू एक्सचेंज द ऑर्बिटल मोमेंटम विद द प्लैनेट इन ऑर्डर टू अल्टर द स्पेसक्राफ्ट वेलोसिटी विदाउट लूजिंग एडिशनल प्रोपेलेंट। तो अपना सी आंसर आ गया, ठीक है। तो ये है इसका आंसर। सो दिस इज ऑल दोस्तों, सो क्विकली हमने कवर किया क्योंकि आपके पास टाइम कम है, तो उसी हिसाब से हमें भी स्पीड रखनी पड़ती है। सो आई होप कि आप इससे कुछ सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू।